इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट मॉड्यूलस फंक्शंस एंड हाउ टू रीडिफाइन देम। तो सबसे पहले मेरे पास ये फंक्शन मैंने कंसिडर किया हुआ है f(x) इज इक्वल टू mod x। नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ mod x, हाउ इज इट डिफाइंड। mod x को ब्रेक करके पीसेस में लिखा जा सकता है। इट कैन बी ट्रीटेड एज x व्हेन योर इनपुट्स आर पॉजिटिव and it can be treated as minus x when your inputs are negative. Now ये स्टेटमेंट जनरली स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है कि mod x को ब्रेक डाउन करके ये दो तरीके से क्यों लिखा गया एंड अबाउट द पॉइंट ज़ीरो ये ब्रेकेज mod फंक्शन की आई है इन डेफिनेशन। मतलब mod ने अपनी डेफिनेशन चेंज करी। नेगेटिव नंबर्स के लिए इट वाज अ डिक्रीजिंग लाइन माइनस एक्स एंड देन फॉर पॉजिटिव नंबर्स इट इज़ एन इंक्रीजिंग लाइन प्लस एक्स। तो जिस पॉइंट पे mod ने अपनी डेफिनेशन चेंज करी सबसे पहले तो उसे क्रिटिकल पॉइंट कहा जाता है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर वी कैन स्टेट दिस पॉइंट mod x changes its definition about x is equal to 0 and this point x is equal to 0 is the critical point। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे। नाउ ये डेफिनेशन चेंज करने का क्या मतलब है? दैट मीन्स अगर आप मॉड को एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं, सपोज आपने मॉड में इनपुट डाला 2, तो मॉड एक्चुअली इसके ऊपर कोई वर्क नहीं करेगा। देयर विल बी नो लॉजिक, इट विल जस्ट सिंपली गिव यू द आउटपुट एज 2। व्हेन आई से देयर विल बी नो लॉजिक, आई मीन कि अगर आपने इसको पॉजिटिव इनपुट दिया तो ये आपको आउटपुट एज इट इज थ्रो करके दे देगा। देयर इज नो नीड ऑफ दीज मॉड ब्रैकेट्स एज सच। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप मॉड को एक नेगेटिव इनपुट देते हैं, सपोज आपने -3 दिया, तो उसको भी वो 3 बनाता है, पॉजिटिव करता है, बट उसके पीछे एक लॉजिक चल रहा होता है। वो लॉजिक ये होता है कि mod x इसके ऊपर ऐसे ऑपरेट करता है, इट पुट्स अ माइनस साइन एंड देन इट मेक्स द नेगेटिव नंबर इनटू अ पॉजिटिव नंबर 3। तो मॉडुलस, यही चीज मैं यहाँ पर डेफिनेशन में भी बोल रहा हूँ कि जब आप x 0 से छोटा लेंगे तो आपका जो मॉडुलस है वो उस नंबर के आगे एक माइनस साइन लगा देगा टू मेक इट पॉजिटिव। तो ऑन द नंबर लाइन वी हैव 0 which is the critical point, and before 0 we have negative numbers and after 0 we have positive numbers। तो इस पूरी स्टेम ऑफ द नंबर लाइन के लिए, इस पूरी ब्रांच के लिए आपको याद रखना है कि मॉडुलस ऑफ x does not require the brackets, it will simply give out x as the answer। एंड इस ब्रांच ऑफ द नंबर लाइन के लिए मॉडुलस ऑफ x को आंसर देने के लिए उन इनपुट्स के ऊपर माइनस साइन लगाकर आंसर देना पड़ता है। I hope this is the basic definition which is clear to you. So now on the basis of this definition we can consider an example also. Suppose the question is that redefine fx equals to mod x when x lies between -4 to 3। अगर आपके इनपुट्स -4 से 3 के बीच में हैं तो रीडिफाइन दिस मॉडुलस फंक्शन। तो आप नोटिस करिए कि ये मॉडुलस फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज करेगा 0 पर, और 0 जो है वो -4 और 3 के बीच में लाई करता है। So that means on my number line there will be a change in definition at 0। अब मेरी पूरी नंबर लाइन तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बन नहीं रही हो, उसका एक सबसेट हम ले रहे हैं -4 to 3 में। तो 0 पर मॉडुलस अपनी डेफिनेशन चेंज करेगा। तो उसको अगर मुझे रीडिफाइन करना है तो आई विल रीडिफाइन इट लाइक दिस: mod x फॉर द नंबर्स बिटवीन -4 जस्ट टिल 0, 0 से जस्ट पहले तक जितने भी नंबर्स होंगे मॉडुलस उनके लिए माइनस साइन के साथ ओपन होगा। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ब्रांच। यहाँ पर मॉडुलस -x की तरह बिहेव करेगा। एंड फॉर नंबर्स बिटवीन 0 इंक्लूडिंग 0 टिल 3 इंक्लूडिंग 3, ये वाली ब्रांच के लिए आपका जो मॉडुलस है वो किस साइन के साथ ओपन होगा? प्लस साइन के साथ ओपन होगा। तो दिस इज हाउ वी रीडिफाइन सिंगल मॉडुलस। तो हमने जो ये mod x को डिफाइन किया है वो हमने दो ब्रांचेस में कर दिया, बिटवीन -4 to 3। एंड जिस पॉइंट पे मॉडुलस ने अपना बिहेवियर चेंज किया
उस पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट हमने बुलाना है। आई होप दिस मच इज क्लियर। नाउ लेट्स फर्दर expand our theory and take another example. Suppose मैंने आपको कहा redefine fx equals to modulus of x minus 3. अब ये जो फंक्शन है fx equal to mod x minus 3, this will have its critical point at x is equal to 3. I'll tell you why. देखिए इसकी जो ब्रांचेस बनेंगी, एक बार तो ये एज इट इज लिखा जाएगा पॉजिटिव, बट अगर आप इस मॉडुलस साइन को नहीं यूज करना चाहते और जो इनपुट है वही आउटपुट में थ्रो करना चाहते हैं, तो आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो आपने सप्लाई किया है मॉड फंक्शन को एज रॉ मटेरियल वो पॉजिटिव हो। द वैल्यू इनसाइड दीज ब्रैकेट्स मस्ट बी पॉजिटिव, देन ओनली मॉड साइंस आप रिमूव कर सकते हैं। मतलब आपने मॉडुलस साइन हटाकर एज इट इज इनसाइड क्वांटिटी जब लिखनी है जब उसका इनसाइड पार्ट इनपुट का क्या हो, पॉजिटिव हो। ऑन दी अदर हैंड अगर आप इस पूरे एक्सप्रेशन पे माइनस साइन चढ़ाते हैं तो आप बेसिकली मॉडुलस के इनसाइड क्वांटिटी को नेगेटिव लेकर चल रहे थे। फिर से समझिए मेरी बात को, अगर x माइनस 3 नेगेटिव होगा तो मॉडुलस उस पर वर्क करने के लिए एक एडिशनल माइनस साइन लगाएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब इसको चाहें तो हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर एक ये लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए मेरे पास आ गई है। तो इसको अगर सॉल्व करें तो आई विल गेट x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एंड नीचे वाले केस में अगर मैं माइनस मल्टीप्लाई कर दूं पहले इस एक्सप्रेशन पे और इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करूं, तो माइनस मल्टीप्लाई करने से आई विल गेट 3 माइनस एक्स, एंड लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करके मुझे मिलेगा x लेस देन 3। और ये लीनियर इनइक्वालिटी जो थी ये सॉल्व करनी ज़रूरी क्यों थी? इसको एज इट इज़ रहने देते तो क्या दिक्कत थी? हमने इसे सॉल्व क्यों किया? हमने सॉल्व इसलिए किया क्योंकि हमें यहाँ पर 3 जो है वो देखने को मिल रहा है, ऑब्जर्व करने को मिल रहा है कि दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट एट विच this function changes its definition. Now before 3 it is a line which is decreasing, and after 3 it is a line which is increasing. आपने मॉड के ग्राफ भी देखे होंगे which is of V shape structures. तो ये 3 से पहले मॉडुलस की डेफिनेशन 3 माइनस एक्स की तरह ली जाएगी, एंड 3 and 3 ऑनवर्ड्स मॉडुलस की डेफिनेशन x माइनस 3 की तरह ली जाएगी। इसको जरा थोड़ा नंबर लाइन पे देख के क्लियर करते हैं। This is the number line. Now this is point 3, this is minus infinity, this is plus infinity. If I am on this part of the number line, अगर मैं नंबर लाइन के इस रीजन में हूँ तो डेफिनेटली x is lesser than 3 for numbers in the interval minus infinity to 3. अब यहाँ से अगर आपने मॉड को कुछ भी दिया तो ये क्वांटिटी हमेशा ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव बनेगी, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए मॉड क्या करेगा, उस पर एक माइनस साइन ऑपरेट करेगा। So for numbers in this interval, we will get mod x minus 3 equal to minus of x minus 3. And for numbers in this interval, there is no need of modulus sign. Basically, आप straight away उसको लिख सकते हैं as x minus 3. Now, इसका benefit क्या है? हमें redefining का advantage अभी समझ में आएगा जब हमारे पास multiple mod expressions add या subtract हो रहे होते हैं। We will discover the benefit there. But अगर मैं यहाँ पर छोटा सा इसका डिस्कशन करना चाहूँ तो लेट्स से अगर मुझे कोई कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 4, इसी फंक्शन के लिए, इसी मॉडुलस फंक्शन के लिए 4 पे आउटपुट निकालिए, and there are two ways of calculating that. One is you straight away put 4 in this and then find the mod of that answer, which is modulus of 4 minus modulus of 4 minus 3, which will give you 1. और अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं कि नंबर लाइन पे मेरा जो इनपुट है 4 वो कहाँ होगा, वो इधर होगा। तो मतलब आप 3 से बड़े नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो मतलब आपको मॉड ब्रैकेट्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ऐसे भी कर सकते हैं। एंड इफ योर let's say value is lesser than 3, suppose somebody says calculate mod of f of 0, तो बेसिकली आपसे 0 माइनस 3 का मॉड करने को कह रहा है, तो वो माइनस 3 बना, नेगेटिव बना, उसका मॉड आ गया पॉजिटिव 3। और
अदरवाइज चाहें तो आप देख सकते हैं कि 0 इज इन दिस पार्ट ऑफ द नंबर लाइन, तो 3 से छोटा है, तो स्ट्रेट अवे यहाँ पर 0 पुट करिए एंड यू विल गेट योर आंसर। तो आप विदाउट मॉड ब्रैकेट्स अगर डील करना चाहते हैं तो इन एक्सप्रेशंस के साथ आंसर्स निकाल सकते हैं। विद मॉड ब्रैकेट कैलकुलेशंस को करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो रीडिफाइनिंग का जो बेनिफिट है अभी आपको इस एग्जांपल में एज सच नज़र नहीं आएगा क्योंकि दोनों में सेम टाइम लग रहा है, बट जैसे हम बढ़ेंगे आगे और मल्टीपल मॉड्यूलस एक साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके स्टडी करेंगे, देन यू विल रियलाइज द इम्पोर्टेंस। सो लेट्स फर्स्ट extend our study on modulus and let's study about this interval also। कि सपोज करिए अगर आपको बोल दिया जाए कि इसी फंक्शन को रीडिफाइन करना है मॉड ऑफ x माइनस 3 को, बट जो आपके पास इंटरवल है इस बार लेट्स टेक फ्रॉम 0 to 5। 0 से 5 के बीच में मॉड x माइनस 3 कैसे बिहेव करेगा आपको ये स्टडी करना है। नाउ लेट्स ड्रॉ द नंबर लाइन। ये रहा 0, ये रहा 5। आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऑन राइट साइड, लेफ्ट साइड ऑफ 0 and right side of 5. I am going to just restrict myself between these two numbers 0 and 5, and 3 is somewhere over here. Why I have plotted 3? Because 3 is that point जहाँ पर mod अपनी definition change करेगा। अब 0 से 3 के बीच में क्योंकि यहाँ पर values of x are lesser than 3, तो ये जो डिफरेंस है ये कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो 3 से छोटे नंबर्स के लिए अगेन हमने अभी पढ़ा ऊपर कि मॉड किस साइन के साथ ओपन होगा, नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। So the two branches for mod x minus 3 will be, one will be the negative branch and that will be for numbers between 0 till 3. I am not including 3, 3 को मैं next interval में include कर लूँगा। And when I am between 3 to 5, मतलब जब मैं नंबर लाइन के इस रीजन में हूँ तो यहाँ पर सारे नंबर्स जो हैं वो 3 या 3 से बड़े हैं, और 3 से बड़े नंबर्स के लिए मॉड ब्रैकेट एज सच नीडेड नहीं है। तो यू कैन स्ट्रेट अवे राइट मॉडुलस इज गोइंग टू ओपन विद अ प्लस साइन। तो हम वो प्लस ब्रैकेट के बाहर लगा के थोड़ी ना दिखाते हैं, यहाँ पर कोई मॉड ब्रैकेट मॉड एक बार माइनस साइन से ओपन हुआ ठीक है, पर मॉड अगर प्लस साइन से ओपन हो रहा है तो हम ब्रैकेट लगा के बाहर प्लस नहीं डालते, हम उसको मॉड ब्रैकेट्स को ही रिमूव कर देते हैं। दीज ब्रैकेट्स आर नॉट नेसेसरी फॉर दिस इंटरवल। So this is how we redefine modulus when my values of x are from 0 to 5। एक दो एग्जांपल और लेते हैं, जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया हमारा। अब जरा मैं अगर इंटरवल चेंज करके 0 to 5 की जगह -2 to 1 कर दूं, अगर इसी फंक्शन को अगर आपको रिडिफाइन करना है फॉर values of x between -2 till 1, then what will we do? तब हमारे पास मॉडुलस ऑफ x minus 3 सिर्फ माइनस साइन के साथ ही ओपन होगा। आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई। देयर इज गोइंग टू बी ओनली दिस सिनेरियो, दूसरा केस आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप ये नंबर लाइन पे देखें तो ये क्रिटिकल पॉइंट से पहले पढ़ने वाले पॉइंट है। यहाँ पर 3 है, ये रहा 1, ये रहा -2। अब आप मॉडुलस के लिए इनपुट्स यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं और ये सारे इनपुट्स लेस देन 3 हैं। तो जब 3 से छोटा इनपुट मॉड को मिलेगा तो मॉड्यूलस के ये जो डिफरेंस है ये नेगेटिव बनेगा। उस नेगेटिव डिफरेंस को बैलेंस आउट करने के लिए मॉड एक माइनस ऑपरेट करेगा एंड अल्टीमेटली यू विल गेट दिस एज योर डेफिनेशन फॉर नंबर्स लाइंग बिटवीन -2 to 1। लाइकवाइज एक थर्ड केस और डिस्कस कर लेते हैं। सपोज वी हैव द इंटरवल लेट्स से 4 till 7। अगर मुझे 4 से 7 के बीच में मॉड स्टडी करने के लिए बोला जाएगा तो ऑन द नंबर लाइन आई एम ऑन द राइट ऑफ 3, this is 3, this is 4 and this is 7। तो जब मैं नंबर लाइन में स्ट्रिक्टली इस रीजन में हूँ तो आई एम क्लियरली मोर देन 3। तो मोर देन 3 के लिए जो आपका मॉड एक्सप्रेशन है यहाँ पे देखिए, इसमें अगर 3 से बड़े इनपुट्स चाहेंगे तो मॉड को माइनस साइन लगा के ऑपरेट करने की एज सच नीड नहीं है। तो मॉडुलस विदाउट एनी ब्रैकेट्स, मॉड ब्रैकेट्स आप लिख सकते हैं एंड दिस विल बी योर आंसर फॉर नंबर्स फ्रॉम 4 to 7।